रात भर बारिश होती रही। आसमान ऐसा बरस रहा था मानो किसी ने बादलों का घड़ा ही फोड़ दिया हो। गांव की कच्ची गलियों में कीचड़ भर गया था। खेतों के रास्ते में पानी की धाराएं बह रही थीं। छोटे से घर में, जो मिट्टी और छप्पर से बना था, रामकृष्ण और उसकी पत्नी गीता अपने 2 बच्चों के साथ बैठकर बारिश की बूंदों की आवाज सुन रहे थे। रामकृष्ण की आंखों में चिंता थी। खेतों में फसलें इस बार भी ठीक नहीं थीं और गांव में काम की भी कमी थी। गीता बच्चों के पास बैठकर उन्हें गुनगुनाती हुई कहानियां सुनाने की कोशिश करती ताकि उनका डर दूर हो जाए, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता का भाव साफ झलक रहा था। बाहर की बारिश और अंदर की तंगी, दोनों ने घर को एक तरह की घुटन में ढक रखा था। रामकृष्ण ने चुपचाप देखा कि बच्चों के पैर ठंड और कीचड़ में भीग रहे थे। उसने सोचा, अब क्या करूं? कैसे गुजरेंगी ये कठिन रातें? अगले दिन रामकृष्ण अपने पुराने बैलगाड़ी के साथ गांव के खेतों में काम करने गया। खेतों में पानी भरा हुआ था और मिट्टी की खुशबू में एक अजीब सी कराह थी। मालिक ने कहा कि इस बार फसल बहुत खराब हुई है, इसलिए मजदूरी भी कम होगी। रामकृष्ण के पास विकल्प कम थे। उसने सोचा कि कहीं बाहर मजदूरी करनी पड़ेगी। गांव के कुछ और लोग भी ऐसी ही स्थिति में थे। हर किसी के चेहरे पर एक तरह की थकान और निराशा झलक रही थी। गीता ने घर में बच्चों को संभाला। उसने पुराने कपड़ों को धोकर सुखाने की कोशिश की, पर घर में नमी और ठंड की वजह से सब फिर से गीले हो गए। बच्चों की भूख उसे और भी परेशान कर रही थी। रामकृष्ण ने तय किया कि वो गांव के बाहर किसी छोटे से शहर में जाकर काम करेगा। उसने गीता से कहा, मैं कुछ पैसे कमाकर आता हूं ताकि बच्चों के लिए खाना और कपड़े लाकर दूं। गीता ने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान के साथ कहा, जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। भगवान तुम्हारे साथ हैं। रामकृष्ण की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। वो जानता था कि शहर में भी संघर्ष आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। रामकृष्ण ने घर छोड़ा और अपने पुरानी बैलगाड़ी के साथ गांव की बाहर की मुख्य सड़क की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में मिले जुले भाव थे, उम्मीद, डर और चिंता। गांव की मिट्टी की खुशबू और बच्चों की हंसी अब पीछे छूट चुकी थी। शहर पहुंचते ही उसने देखा कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकदार लाइटें और भीड़-भाड़, ये सब गांव से बिल्कुल उल्टा था। लेकिन रामकृष्ण को समझना था कि वो यहाँ सिर्फ कुछ पैसे कमाने आया है, गांव लौटने के लिए नहीं। वो छोटे से होटल में जाकर मजदूरी के लिए पूछता, लेकिन मालिक उसे केवल नाम के आधार पर काम देने से हिचक रहे थे। हर जगह उसे कहा गया, हमारे पास अभी भरपूर कर्मचारी हैं, तुम्हें कम अनुभव है, तुम छोटे गांव से आए हो, इसलिए काम मुश्किल होगा। रामकृष्ण का मन थोड़ा डिगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया, सड़क पर सामान ढोना, निर्माण स्थल पर मदद करना और कभी-कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोना। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे जो पैसे मिले वे बहुत कम थे, लेकिन उसने अपने बच्चों के चेहरे याद किए और सोचा, कम से कम बच्चों को भूख से बचा सकता हूँ। शहर में उसकी मुलाकात कुछ और गांव के लोगों से हुई जो उसकी जैसे ही संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा तो धीरे धीरे स्थितियां सुधर सकती हैं। रामकृष्ण ने ठान लिया कि चाहे कितना भी कठिन समय आए, वो हार नहीं मानेंगे। रात को जब वो अपने छोटे किराए के कमरे में बैठा, उसे घर की याद आई, गीता और बच्चों की मासूम मुस्कान। उसने मन ही मन कहा, बस कुछ महीने और, मैं उन्हें बेहतर जीवन दूंगा। रामकृष्ण ने शहर में अपने छोटे छोटे कामों को लगातार किया। रोज सुबह जल्दी उठना, दिन भर मेहनत करना और रात को थक कर सो जाना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे मालिकों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को नोटिस करना शुरू किया। एक दिन निर्माण स्थल के मालिक ने रामकृष्ण को कहा, तुम मेहनती और भरोसेमंद हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्थायी नौकरी पर रख सकता हूँ। रामकृष्ण के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये उसका पहला बड़ा मौका था। उसने तुरंत हाँ कह दिया। अब उसके पास न केवल नियमित आय थी, बल्कि उसे शहर में आगे बढ़ने का भरोसा भी मिला। लेकिन खुशियां लंबे समय तक नहीं टिकती। गांव में बाढ़ की खबर आई। गांव की गलियां पानी से भर गई थी, खेतों की फसल बह गई थी और उसका छोटा घर भी नुकसान झेल रहा था। गीता ने फोन पर रोते हुए कहा, रामकृष्ण, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। हम सुरक्षित तो हैं, लेकिन घर और खेती सब बर्बाद हो गई है। रामकृष्ण का दिल डूब गया। उसने सोचा, मैंने तो मेहनत की, शहर में टिक गया, लेकिन यहाँ परिवार संकट में है। उसने तुरंत योजना बनाई। अपने कुछ बचाए हुए पैसे से उसने गांव के लिए राहत सामग्री भेजने का प्रबंध किया।
खाने का सामान, कपड़े और बच्चों के लिए दवाइयाँ सब भेजी। गीता ने राहत सामग्री पाकर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उन्हें अभी भी नए घर और खेती की जरूरत थी। रामकृष्ण ने ठान लिया कि अगले कुछ साल में वो अपने परिवार के लिए स्थायी समाधान निकालेगा। कुछ महीनों की मेहनत और शहर में संघर्ष के बाद रामकृष्ण ने पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने परिवार के लिए गांव में एक सुरक्षित और स्थायी जीवन बनाना। वो गांव लौट आया। गीता और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने उसकी बाहों में कूदकर उसे गले लगाया। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे कि रामकृष्ण शहर में इतनी मेहनत करके वापस आ गया है। रामकृष्ण ने सबसे पहले अपने टूटे-फूटे घर को मजबूत किया। उसने मिट्टी और लकड़ी के साथ नया छप्पर बनवाया, घर की दीवारों को मजबूत किया और बच्चों के लिए एक छोटी सी चौखट बनाई जहां वे पढ़ाई कर सके। फसल की खेती के लिए उसने कुछ आधुनिक तरीके अपनाई। अपने शहर में सीखे गए नए तरीकों और उपकरणों से उसने खेतों को बेहतर बनाया। धीरे धीरे गांव में उसका नाम मेहनती और ईमानदार किसान के रूप में फैल गया। गीता ने भी गांव में एक छोटी सी सिलाई का काम शुरू किया। अब वो अपने हाथ से कपड़े सिलकर बेच सकती थी। इससे घर की आमदनी बढ़ी और परिवार की मुश्किलें कम हुई। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। मौसम के अनिश्चित बदलाव, कभी कभी बाढ़, कभी सूखा, ये सब अभी भी उनके जीवन का हिस्सा थे। रामकृष्ण ने अपने बच्चों को सिखाया कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उम्मीद और मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रामकृष्ण और गीता ने मिलकर अपने परिवार को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि गांव के अन्य लोगों की मदद भी शुरू कर दी। उन्होंने दूसरों को खेती और छोटे व्यवसाय के तरीके सिखाए। धीरे धीरे गांव में जीवन की खुशियां लौटने लगीं। रामकृष्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, संघर्ष चाहे कितना भी कठिन हो, अगर उम्मीद और मेहनत साथ हो तो जीवन में बदलाव संभव है। समय के साथ रामकृष्ण का परिवार और गांव दोनों धीरे धीरे बदलने लगे। बच्चों ने स्कूल में अच्छे अंक लाने शुरू किए। गीता की सिलाई का काम गांव और आसपास के शहरों में भी लोकप्रिय होने लगा और रामकृष्ण की खेती ने पर्याप्त पैदावार देना शुरू किया। एक दिन गांव में एक छोटी बैठक हुई। गांव के बुजुर्गों ने रामकृष्ण से कहा, तुमने शहर में कठिनाइयां झेली, लेकिन अपने अनुभव और मेहनत से न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी। हम चाहते हैं कि तुम गांव के विकास में हमारे साथ हो। रामकृष्ण ने विनम्रता से कहा, मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार को खुश रखना था, लेकिन अगर मेरे अनुभव से गांव के लोग सीखें और जीवन सुधार सकें तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। इस नए अभियान में रामकृष्ण ने गांव में पानी की आपूर्ति, खेती के नए तरीके और बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाई। गीता ने महिलाओं को सिलाई और छोटे व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया। गांव में धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी। रामकृष्ण के बेटे और बेटी अब स्कूल में अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे थे। गांव में बच्चों की हंसी और खेल कूद की आवाज़ें फिर से गूंजने लगी। गांव की गलियां पहले जैसी कीचड़ और बाढ़ से भरी नहीं थीं। एक शाम जब रामकृष्ण अपने परिवार के साथ घर के सामने बैठा, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। उसने देखा कि उसका परिवार सुरक्षित और खुश है। उसने गीता की ओर देखा और कहा, देखो, हमारी मेहनत और उम्मीद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। गीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे, संघर्ष और उम्मीद के बिना जीवन अधूरा है। रामकृष्ण ने गांव की ओर देखा, जहां बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं काम कर रही थीं और बुजुर्ग संतोषपूर्वक बैठकर जीवन का आनंद ले रहे थे। उसे एहसास हुआ कि संघर्ष केवल कठिनाई नहीं है, बल्कि यह उम्मीद की नींव भी है। और इस तरह रामकृष्ण और उसका परिवार संघर्ष, मेहनत और उम्मीद की ताकत से न केवल अपने जीवन को सुधारने में सफल हुआ, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।